बीच में प्रशासन और शासन के भी व्यक्ति थे। अनिल मंत्री जी थे, अशरफ विधायक जी थे, प्रसन्न चौधरी जी थे, सरकार शासन के भी आदमी थे, एडीएम संतोष कुमार जी और मिल प्रबंधन भी। हमारा वादा ये हुआ था कि किसान कोई संतुष्ट नहीं है, उसके लिए हमने कार्रवाई की है। 20-30 गांवों के किसानों के साइन करा रखे हमने। वो गन्ना आयुक्त के नाम हमने ज्ञापन दिया है डीएम महोदय को कि हमारा गन्ना ऐसी जगह दिया जाए। चेतावनी जा चुकी है, संभवतः आने वाले समय में जल्दी धरना भी दिया जा सकता है। किसानों को बेवकूफ़ मान रहे, ये जो बजाज ग्रुप है ये अपने आप को ज़्यादा होशियार मानता है, किसानों को बेवकूफ़ मानता है। अब इसे ये नहीं पता किसान अन्नदाता है, इस देश को दुनिया को चलाने वाला किसान ही है। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। फिलहाल हम थाने भवन में मौजूद हैं और थाने भवन मील का बकाया भुगतान चर्चा का विषय रहा है शामली ज़िले में, क्योंकि शामली की मील का सुधार हुआ और ज़िले की जो 2 मील है थाना भवन और ऊन, उनका बकाया भुगतान अभी तक भी झुकात हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, थाना भवन की हम कर लेते हैं। उन्होंने कुछ वादे किए थे किसानों को, जब वहाँ पर 31 दिन धरना चला था तो उन वादों पर खरा नहीं उतरा मील। आज हमारे साथ बात करने के लिए किसान नेता लाला ठाकुर जी है, जिन्होंने वहाँ पर 31 दिन धरना चलाया और उनकी अधिकारियों से क्या बातचीत हुई थी, किस आश्वासन पर वो धरना उठा था, उसको लेकर चर्चा करेंगे और आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि जो आश्वासन उन्होंने दिया था उस पर मील खरा नहीं उतरा है। तो उसी विषय पर चर्चा करते हैं। पहले तो जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप किसानों की आवाज़ को इतने बुलंद तरीके से उठा रहे हैं। दिन रात हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे से ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं। किसान जागृत हो और किसानों की आवाज़ बुलंद हो, ताकि किसानों को आने वाले समय में दिक्कत ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। क्या आश्वासन उस समय धरने में मिल अधिकारियों का था और क्या वादे जो वहाँ पर किसान नेता थे आपकी अगुवाई में वो धरना चल रहा था, क्या वादे मिल अधिकारी वहाँ करके गए थे, उस पर थोड़ा सा डिटेल में बताओ। वादा ये हुआ था, हमारा जो मिल से वादा हुआ था, हमारे बीच में प्रशासन और शासन के भी व्यक्ति थे। अनिल मंत्री जी थे, अशरफ विधायक जी थे, प्रसन्न चौधरी जी थे, सरकार शासन के भी आदमी थे, एडीएम संतोष कुमार जी और मिल प्रबंधन भी। हमारा वादा ये हुआ था कि हम 45 करोड़ रुपए हर महीने देंगे और 85% जो भुगतान बैठेगा वो देंगे और सितंबर तक हम पूरा कंप्लीट भुगतान कर दिया जाएगा हमारा, और उसके बाद ही आगे मिल चल जाएगा। लेकिन अपने वादे से मुकरते हुए लग रहे हैं हमें कि अपना वादा पूरा नहीं कर पाने के, समय नज़दीक आ चुका है और वादा इनका पूरा नहीं हुआ, इसलिए अगली तैयारी भी अब चली हुई है हमारी। तो कितना अब तक भुगतान उसके बाद किया इन्होंने, मतलब कितनी जो किस्त आपकी बात हुई थी 45 करोड़ हर महीने की, उसमें कितना दे पाई हैं अब तक? उसमें कोई किस्त तो इन्होंने दोबारा 45 करोड़ की दी नहीं, लेकिन पेमेंट में थोड़ा सा सुधार हुआ। पहले ये 30-32 दिन में करते थे 10 दिन का, 20-22 दिन में कर रही है। पहले करीबन ऐसा करते थे 40 या 50% के करीब, अब वो 65% पे जा रहा। इतना थोड़ा सा सुधार हुआ है नाम मात्र का, ये कोई ज़्यादा सुधार नहीं है। तो इस तक किसान संतुष्ट है या नहीं? किसान कोई संतुष्ट नहीं है, उसके लिए हमने कार्रवाई की है। 20-30 गांवों के किसानों के साइन करा रखे हमने। वो गन्ना आयुक्त के नाम हमने ज्ञापन दिया है डीएम महोदय को कि हमारा गन्ना ऐसी जगह दिया जाए जहां किसानों का समय से भुगतान हो जाए। उसके बाद में हम डीएम साहब से 2 बार मिल चुके। डीएम साहब ने वो डीसीओ को, डीसीओ ने समितियों में जो सचिव है उनको फॉरवर्ड कर दिया कि इसका संशोधन किया जाए। अभी एजीएम की मीटिंग चल रही है, सब एजीएम की मीटिंग में शामली हो, चरथावल हो, थाना भवन हो, सब में ये मुद्दा जोरों शोरों से उठाया गया कि किसान का गन्ना वहाँ दिया जाए जहाँ से समिति भुगतान करा सकती हो। तो डाइवर्ट की मांग चल रही है? डाइवर्ट की मांग चल रही है और इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। हमारी लखनऊ भी बात हो रही है, हम गन्ना आयुक्त से भी मिलेंगे जाके कि हमारा गन्ना वहाँ दिया जाए जहाँ से आप भुगतान कराने में सक्षम हो। तो जो पिछला सत्र गया उसका लगभग सारा ही भुगतान बकाया है, कुछ ही भुगतान किसानों को मिला है और आगामी सत्र की तैयारी मिल की तरफ से चली हुई है। जी, आगामी सत्र की चली हुई है, लेकिन हमारी भी तैयारी चली हुई है। अगर ये भुगतान बजाज समय से नहीं, ये बकाया नहीं देता अब की बार, तो मिल चलने से पहले ही धरना देने की हमारी चेतावनी जा चुकी है। संभवतः आने वाले समय में जल्दी धरना भी दिया जा सकता है।
तो वो अनिश्चितकालीन जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक धरना नहीं उठेगा, हमारा ऐसा वैसा कुछ नहीं, हम डराने के लिए करते हैं। हम तो जो मांग लेकर बैठेंगे उसे पूरी करा के ही उठेंगे वहां से। अच्छा, प्रशासन के बीच में वादा करने के बाद भी क्यों मुकर रहे? क्या तानाशाही रवैया है इनका मिल वालों? अब तानाशाही क्या, इनकी नालायकी कहोगे? तानाशाही तो क्या, नालायक हैं साले, अपना वादा नहीं पूरा करना चाहते हैं, किसानों को बेवकूफ़ मान रहे। ये जो बजाज ग्रुप है, ये अपने आप को ज़्यादा होशियार मानता है, किसानों को बेवकूफ़ मानता है। अब इसे ये नहीं पता किसान अन्नदाता है, इस देश को दुनिया को चलाने वाला किसान ही। अगर किसान ना हो तो सब भूखे मरेंगे। अब पता नहीं इसके दिमाग में कहाँ परमात्मा ने बुद्धि फेर रखी है, क्यों इतना लापरवाह हो रहा। देखो क्या होता है, हम तो अपना समाधान कराने के उसमें है, समाधान हो जाए उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। धरना कितने ही दिन चले, अगर आने वाले समय में देना भी पड़ा, तैयारी चल रही जोरों शोरों से। तो इसका एकमात्र समाधान अब धरना ही रह गया, क्योंकि शासन प्रशासन के बीच में जो बातचीत हुई थी उस पर तो ये अडिग रहे नहीं, वहां से तो हट गए। तो अब तो एकमात्र जो समाधान है वो धरना ही होगा। हाँ, बस धरना है उसका, लोकतंत्र में धरना ही दे सकता है। फिर दुखी आदमी क्या करेगा इसमें, लोकतंत्र चल रहा है, वैसा तो कुछ करनी। धरना देंगे, अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, सरकार क्या आगे करेगी वो देखा जाएगा फिर। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसके बाद कुछ बात हुई, जैसा वहाँ से उस जो समाधान की वो हुई थी, साइन सुइन हुए थे, उसके बाद में कुछ बातचीत हुई? भाई क्यों नहीं अपने उस पर? हमारी डीएम साहब से बात हो रही, जो अधिकारी हमारे बीच में थे उनका ट्रांसफ़र हो चुका है यहाँ से। संतोष जी एडीएम थे, अब हमारी डीएम से वार्ता होती है। वो बार बार 4 बार जा चुके हैं हम उनके पास में, हमारा प्रतिनिधिमंडल। वो बोलते हैं कि हम दबाव बना रखा, मिल वालों को बुलवाया, उन्हें कहा अगली बार आना, 2 दिन में आना, आपको रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। यही चल रहा है पिछले 1.5 महीने से। तो रेस्पॉन्स मिला कुछ? हाँ, बस मिला तो कुछ है नहीं, आश्वासन मिला हुआ है। अब देखो, अब फिर बुलवा रखा उन्होंने ट्यूसडे, मंगल या बुध में मिलेंगे, फिर क्या हुआ, आज क्या प्रोसीजर है। और हमने एजीएम में मुद्दा होता है जहाँ चेंज कराने का हुआ है। एजीएम में परसों हमारी थाने भवन मीटिंग थी, उसमें हंगामा भी हुआ थोड़ा सा, कुछ किसान भी भर में, हमारे लोग ऐसे हैं मिल के बकाए में आ जहाँ कुछ किसान। शामली की 3 चीनी मिले हैं, थाना भवन होगी, ऊन होगी और शामली हो गया। तो डाइवर्जन कौन से मिल में चाह रहे, बाहर के में या शामली? नहीं, हम ये काम है प्रशासन का, गन्ना विभाग का जो हमारे लिए बना हुआ है। हमारा तो गन्ना हम दे रहे विभाग को, गन्ना विभाग सरकार ने निश्चित कर रखा है, जो सोसाइटी समितियाँ होती है। हमारी कोई मांग नहीं, कहीं गिरवा दो किसी का सेंड, हमें तो भुगतान चाहिए। भुगतान हो। हाँ, हमें इससे भी कोई एलर्जी, हमें इससे दुश्मनी नहीं है। बजाज से ही भुगतान करा दो, इसको जो गन्ना जाने दो। बिल्कुल, इस पर अगर मतलब यू टाइम तक भुगतान देगा तो डाइवर्जन का कोई मुद्दा नहीं। डाइवर्जन का तब हमें भुगतान चाहिए, आप कहाँ गिराते हो, ये गन्ना विभाग की जिम्मेदारी है। तो बस डाइवर्जन का मुद्दा फिर खत्म? हाँ, बिल्कुल खत्म, कोई बात नहीं है। इससे भुगतान हम तो कहीं, अगर इससे दिला सकते हो भुगतान, इससे दिलाइए, नहीं तो किसी और से दिलाइए। बिल्कुल, भुगतान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, अपना कीमती समय दिया। चलो, आपका भी धन्यवाद है राहुल भाई। विनय भाई, शामली का धरना आपने भुगत रखा, चलो वहाँ तो सुधार हो गया। यहाँ के धरने में भी आप आए और 31 दिन धरना चला था, आश्वासन मिला, भुगतान नहीं मिला, उस पर आपकी क्या राय है? भाई मेरी राय तो यही है, हर देश का किसान एक है, जहाँ भी मुसीबत आती हो हम दिलो जान से तैयार है। ठाकुर साहब की शायद भी है, ये धरना टेक लो, हम फिर भी आओगे इनकी शायद, हमारा मिल गया, इनका दुआने में सहयोग करेंगे हम। बात इनकी शायद है, किसान की शायद है। तो अधिकारियों का कुछ लग रहा है भाई इस पर सुधार करेगी या धरना ही एकमात्र समाधान रहेगा? भाई ज़्यादातर तो धरना ही एकमात्र सहारा है, जो करना होता सुधार हो जाता। इतने दिन से है, पर एक बात सुनने में हो रहा है, ये पता नहीं है ठाकुर साहब बताओगे सच्ची है झूठी है। कुछ लोग नू कह रहे हैं, क्या लगा जो थाना भवन चीनी मिल है, किसानों पे इनका बकाया है बिजली का कहीं का, वो पता नहीं है सही है कैसे है, कुकर किस पे है बकाया? सरकार पे मिल वाले का, बिजली का। इस पर आपकी क्या राय है? वो मिल किसानों पे बकाया नहीं है, विनय भाई को उस बारे में थोड़ा कम है। वो सरकार पे बताते हैं कि इसके कई इनके प्लांट हैं बिजली के दूसरे राज्यों में, वो सरकार को सप्लाई करते हैं, केंद्र सरकार को, केंद्र को भी होंगे, राज्य सरकार को भी होंगे। तो उसमें भुगतान के सरकार हमारा पेमेंट दे दे बिजली का, तो हम गन्ने का पैसा यहाँ किसानों को देते हैं। इधर का पैसा हमने बिजली प्लांट में लगा दिया, बिजली सरकार को दे दी, सरकार हमारा पैसा नहीं दे पा रही। नहीं, फिर इसमें किसान क्यों पिस रहा है? तो हम, ये सरकार का उनका मामला है, हमने कहा भाई ये सरकार और वो मिल वाले जाना है। बिल्कुल, किसान को क्या दिक्कत है, किसान क्यों पिसेगा इसमें, किसान की तो दुर्गति हो रही है। बिल्कुल। तो इसमें हमारी मांग तो सरकार से भी है, अगर इनका है तो इनका दो, और नहीं है तो हमारा किसानों का दो। भाई तुम देखो या ये देखेंगे कैसे करेंगे,
और उसके लिए बस तैयारी है अपनी, हर तरीके से मान्य लीगल तरीके से तैयारी कर रहे हैं। पहले प्रशासन को देख रहे, अगर प्रशासन नहीं कुछ करना चाहता करवा पाता तो मजबूरी है हमारी, हमारा धरना टेकना पड़ेगा। हमारे पास तो यही एकमात्र साधन है। हाँ जी, भाई ये हम इनकी शायद सच्चे मन तक तैयार है, पहले भी रहे, पहले धरने में 31 दिन धरना चला आज उनका ठाकुर साहब का, और आगे जो ये धरना टेकेंगे उसमें भी हमारा शामली का सहयोग रहेगा बहुत। तो अभी आप लल्ला ठाकुर जी को सुन रहे थे, जिन्होंने 31 दिन तक थाना भवन पर धरना चलाया, आश्वासन दिया। मिल अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारी, विधायक भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जो आश्वासन दिया था उस पर मिल अधिकारी खरे नहीं उतरे। आगे की रणनीति के बारे में इन्होंने बता दिया है कि क्या उनकी आगे की रणनीति रहेगी अगर प्रशासनिक अधिकारी कुछ इस पर एक्शन नहीं लेते हैं या मिल अधिकारी इस पर कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।